अब देखो, अब तुम्हें नजर आ रहा होगा बहुत सारे 5 हैं, नजर आ रहे हैं बहुत सारे 5, बहुत सारे 5 नजर आ रहे हैं ना। अब इनको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, हमने पढ़ा था बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। तो एक काम करो ना बेटा, बेस सेम है पावर ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3/2। बोलो हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आ गई? बेस सेम पावर ऐड। अब 1/2 प्लस 1/4 को अलग से सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? गले मिलवा दो बेटा, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, तो 6/8 यानी कि 3/4। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर भाई? 5 की पावर हो गई 3/4। बेटा एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तुम लोग को, याद करो, बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, क्या करते हैं बताओ? बेस सेम हो रहा हो और डिवाइड हो रहा हो तो क्या प्रॉपर्टी लगती है? जल्दी से बताओगे सारे, फटाफट से। पावर माइनस हो जाती है, ठीक है बेटा। चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ए की पावर क्या हो गई? m माइनस एन। तो बेटा यहां पे क्या करोगे आप? 6 करोगे मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/4 माइनस 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3/4 माइनस 3/2, एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो -6/8 हो गया। सही है, बल्कि एक काम करते हैं ना हम लोग, इसको नीचे भेज देते हैं, इसको नीचे ले जाके सॉल्व कर देते हैं। तो मतलब कहने का ये हो गया कि यहाँ पे आपके पास पावर नेगेटिव ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये यूं कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, ये आपने लिखा 6 ऊपर आ गया, यहां लिख लो 5 की पावर 3/2 माइनस 3/4। हाँ भाई बच्चों सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? जी बेटा, किस बात पे कह रहे हैं इन लोग? हाँ भाई 3/2 माइनस 3/4। अच्छा वो आज सही है, सही, छोड़ दो, वो उसकी बात का जवाब दे रहे हैं ये लोग। कितना हो जाएगा भाई ये? अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना बनेगा इसका? थ्री बाई टू माइनस 3/4, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 6/8 हो गया, 3/4 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 6/5 की पावर 3/4। ठीक है, तो ये आप इसको यहीं तक छोड़ भी सकते हैं और इसके आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये फर्दर सॉल्व भी हो जाएगा। 5 का क्यूब है और पावर 1/4 है, तो ये यहाँ तक भी हो सकता है, और फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6, 5 की पावर 3 लिख दें और पावर में लिख दें 1/4। मेरे ख्याल से यही तक आंसर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट स्टेप समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लास्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन दोनों की बेसिस क्या है? सेम है। जब बेस सेम होती है ना तो हम पावर को माइनस करा देते हैं। अब ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं पहले वाला भी करता तो मैं पावर नेगेटिव को नीचे लाके पॉजिटिव कर देता। सही है, तो यहां पे क्या होगा? 3/2 में से 3/4 आपने माइनस किया, एलसीएम मैंने यहां लेके दिखा दिया आपको, एलसीएम यहां पे लेके दिखा दिया है। तो ये 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो 6/8 को सॉल्व करेंगे, 3/4 बन रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बेटा पंजाब बोर्ड में डिफरेंट है, ठीक है, सिंध बोर्ड डिफरेंट है। चलो चलो भाई सारे स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, शाबाश। सही है भाई, सबको ये सवाल क्लियर हो गया भाई? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, सुनैना, अलिशबा, आशिर, फातिमा, ठीक है।
चलो भाई इसको भी नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलो चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब आपने ये सारे रूट्स वाले सवाल हैं, इनको सिंप्लीफाई कर करके दिखाना है कैसे कैसे सिंप्लीफाई होगा। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ पर तुम लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि आपके पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, 13 + 15 √3 और यहाँ पे 7 - 6 √3। हाँ बेटा 13 + 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 15 √3 में से अगर आप 6 √3 निकाल दें तो क्या बचेगा बेटा, 15 में से 6 √3 निकाल दो, 15 √3 है और 6 √3 है, क्या बचेगा जल्दी से बताओ। 15 √3 में से अगर 6 √3 निकाल दें क्या बचना चाहिए। हाँ भाई नहीं गलत बता रहे हो यार, 15 √3 - 6 √3, इसको ऐसे करो बेटा, √3 कॉमन है, निकल आएगा कॉमन सर, 15 यहाँ से बचा, 6 यहाँ से बचा, तो 9 √3 सही है। तो 20 + 9 √3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सबको ये। हाँ ये देखो, ये वर्किंग याद रखो, क्या किया हमने, √3 को कॉमन निकाल लिया, √3 कॉमन निकल के बाहर आ गया, यहाँ से 15 बचा, यहाँ से 6 बचा, दरमियान में माइनस का साइन है, तो 15 में से 6 निकालोगे 9 बचा, 9 √3 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 √3 इज द राइट आंसर। ठीक है, दोबारा बताऊं, दोबारा देख लो, देखो यहीं पे देखो इसको, देखो बेटा ये तुमने क्या किया, यहाँ पे इधर देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है, 13 लिखा + 15 √3 लिखा, फिर 7 और -6 √3 लिखा। बेटा ये इसमें जाके ऐड हो गया, 13 और 7 क्या हो गया बेटा, 20 हो गया, + 15 √3 -6 √3, बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, 20 √3 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ से 15 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, तो 15 - 6 सही है बेटा। तो 15 में से 6 निकालोगे कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 20 + 9 √3। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। सही है बेटा अलिशबा। हाँ भाई सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। अलिशबा के बाद आजेब, अबीहा, आशिर, फातिमा, खतीजा, माज, राहिमा, क्लियर बेटा, क्लियर है सबको बात। चलो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं फिर, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। जवाब क्या लिखा था भाई, अगर आपके पास जो पेपर है, अगर उसमें आपके पास मैक्सिमम स्कोरिंग के लिए करना ये चाहिए कि पेपर पहले पूरा रीड आउट करें और रीड आउट करते वक्त आप जो आसान क्वेश्चन है पहले उनको अटेम्प्ट करें और मुश्किल सवालों को आखिर में अटेम्प्ट करें, और जो ना हो उनको छोड़ दें, उस पर वक्त ज़ाया करें। ये होगा इसका जवाब। चलिए मैं उनको ना एक सवाल देता हूँ। हाँ भाई बच्चों चलो बेटा अगला सवाल तुम लोग खुद सॉल्व करो, फिर नहीं होता तो मैं करवाता हूँ तुम लोगों को, जल्दी से। एप्टीट्यूड का है ना ये।
ठीक है भाई, करो इसको फटाफट, सॉल्व करो इसको जल्दी जल्दी, शाबाश। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो ये हमारे पास जो मेथड होता है स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का, अच्छा ड्यूरिंग आपके पास जो पेपर होता है एप्टीट्यूड का या एंटी टेस्ट का जो पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि पहले पेपर को आप पूरा रीड आउट करें, हर क्वेश्चन से फाइट ना करें, और उनमें जो आसान क्वेश्चन है मैक्सिमम स्कोरिंग के लिए पहले वो अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप मुश्किल सवालों पे जाएं। तो ये मेथड होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का, पेपर में सवालों को अटेम्प्ट करने का। जी बेटा, हो रहा है, सॉल्व हो रहा है ये। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, ये नंबर एलसीएम में नहीं टूटेगा, इस पे फाइट ना करें। ये भी नहीं टूटेगा, फाइट ना करें। किसको तोड़ेंगे? सिर्फ 128 वाले को तोड़ेंगे बस। जो पीछे मेथड हम कर कर आए हैं वही मेथड यहां पे आपने अप्लाई करने, ठीक है? जी बेटा, कहां तक पहुंचे भाई? हो गया, ये सॉल्व हो गया आप लोगों से? चलो भाई, मैं करवा दूं फिर, इसको करें, इसको स्टार्ट करें। चलो देखो देखो, रूट 13 पे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी बेटा, इसको वैसे ही छोड़ दोगे आप। रूट 13 वैसे ही आ गया, 4√2 वैसे ही आ गया, 7 वैसे ही आ गया। अब इस रूट में आप चीजें सॉल्व करोगे। 128 को आपने लेना है एलसीएम। अभी किसी बच्चे का सवाल आया था कि सर स्क्वायर रूट में एलसीएम ले क्यों रहे? तो ये इसका जवाब ही यही है कि बेटा स्क्वायर रूट में एलसीएम लेने का तरीका ही होता है कि आप जब तक एलसीएम लेंगे नहीं, वो रूट की वैल्यू आपको बता ही नहीं पाएगा कैसे सॉल्व होगी, ठीक है? तो ये 2 6 12 हो गया, 2 4 8 हो गया, और 2 3 6, 2 2 4 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, एंड देन फिर 1 हो गया। हाँ भाई, कितने 2 नजर आ रहे हैं? जल्दी से बताओ सारे, कितने 2 नजर आ रहे हैं तुम लोगों को? मुझे तो 1 2 3 4 5 6 7 2 नजर आ रहे हैं भाई। पांच, 6 और ये 7। तो ये √13 4√2 + 7। बेटा कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे? 1 2, और ये हमारे पास 2 4 मैंने लिखे, 6 हैं, एक और लिखा जाएगा, 7। कितने पेयर बने भाई? 3 पेयर बने, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना भाई? तो एक पेयर बना, ये बाहर आ गया, दूसरा भी बाहर आ गया, तीसरा भी बाहर आ गया, अंडर रूट में 2 बच गया। तो √13 आ गया, 4√2 आ गया, 7 2 14, 14 2 28, 28 × 2 कितना हो गया बेटा? 56√2। मेरा बेटा यहाँ तक की बात क्लियर आप लोगों को? यहाँ तक की बात क्लियर है? अब आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? जल्दी से बताओ, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? शाबाश, जल्दी से। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन है, जी बिल्कुल। 4 + 56 तो कितना हो गया? √13 हो गया, 56 और 4 60 हो गया, और इसके साथ √2 हो गया। तो आपका आंसर क्या बना? √13 + 60 √2। मेरा बेटा क्लियर? क्लियर है मेरा बेटा? सबको समझ में आ गई बात? जल्दी से बताओ, शाबाश। तो स्क्वायर रूट के सवालों को सॉल्व करने का ये तरीका होता है बेटा। स्क्वायर रूट के सवालों का यही हल है। आपने एलसीएम लेना है, पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करने के बाद जो बच गया उसमें देख लेंगे कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, वरना नहीं होगा,
ठीक है, क्लियर है। जैसे देखो यहाँ पे √13 का हमने कुछ नहीं किया, कुछ कर ही नहीं सकते, सही है, कुछ हो ही नहीं सकता इसके अंदर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको, डन लिखो, आगे बढ़ो। चलो भाई अगला सवाल करो बेटा जल्दी से, शाबाश। अगला सवाल तो कर लोगे ना, जल्दी से करो, करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है फटाफट से। जी बेटा हो गया भाई, चले आगे चलते हैं, देखते हैं, आ जाओ भाई। देखो बेटा 11 11, अब 11 का कोई एलसीएम ब्रेक तो नहीं होगा, तो हम किसको लेंगे भाई, पहले हम इसको 396 को पहले कंसिडर करेंगे। तो 396 का एलसीएम लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, सही है। 3 4 जा 12 हो गया, एक उधर जाएगा, 3 4 जा अगेन 12 हो गया, 11 4 जा 44, और 4 1 जा क्या हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही है। बल्कि नहीं, 4 1 जा 4 नहीं करेंगे हम इसको मजीद ब्रेक कर लेंगे ताकि हमें पेयरिंग करने में आसानी हो जाए, ठीक है। बल्कि ये भी गलत है, यहाँ पर यही होगा, क्योंकि एलसीएम हमेशा हम छोटे नंबर से लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो गया, 2 2 जा 4,
फिर 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11। सही है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये आपने लिखा है यहाँ पर 10√11 माइनस, इसको लिख लो बेटा 3 × 3 2 × 2 × 11 माइनस 3√11। सही है, तो 10√11 हो गया माइनस, यहाँ पे ये दो नंबर का पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 3 × 2 और अंडर रूट में 11। हाँ भाई, कौन बताएगा क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा, क्या चीज कॉमन आ रही है, जल्दी से बताओ। शाबाश, आलियान भी आ गया माशाल्लाह, जल्दी 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 जल्दी। √11 क्या बचेगा यहाँ पे 10, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3। हाँ भाई, अंदर की कैलकुलेशन 10 में से 6 गया, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर आ गया √11। बोलो भाई, ओके की रिपोर्ट, क्लियर हो गई सबको बात। स्क्वायर रूट सबको सॉल्व करना आ गया, ऐसे ही स्क्वायर रूट सॉल्व होता है बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। चल बेटा, क्वेश्चन इजी होता है बेटा, मेथड समझ में आ रहा हो तो बड़ा आराम से हो जाता है। ठीक है, चल। हाँ भाई, अभी आगे सारे कर लोगे तुम लोग, 4 करवाने की जरूरत तो नहीं है, देखो बहुत ही हल्का सवाल है, कर लोगे आगे। चलो, ये भी कर लोगे, कोई मसला तो नहीं है। तो ये क्वेश्चंस फिर हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं।